यस वी आर लाइव। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो लाइव है वो आप लोगों के सामने कुछ जो एक ऐतिहासिक जीत हुई है 2016 गणित विज्ञान को लेके, उसको लेके 2021 का जो केस है उसकी पैरवी को लेके 2 तारीख को जो हियरिंग होनी है, 3 को जो हियरिंग होनी है, 4 को जो हियरिंग होनी है उसको लेके, इसके अलावा 2018 में जो कोर्ट की तरफ से स्टे मिला हुआ है उसको लेके, बहुत सारे तमाम मुद्दों को लेके मैं लाइव आया हूँ। 2016 इंग्लिश का जो मैटर है उसको लेके भी लाइव आपसे जुड़ा हूँ। जितने भी युवा साथी एक बार मुझसे जुड़ रहे हैं वो इस बात एक बार जुड़ जाए। बिल्कुल नमस्कार, राम राम। जितने भी युवा साथी मुझसे जुड़ रहे हैं, बिल्कुल मैं एकदम स्वस्थ हूं। विक्रम जी 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं। परसों भी किया था लाइव, लेकिन आपको पता है कि नगर निकाय के एक चुनाव थे, उसकी वजह से लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाने के लिए मैं चूरू पहुंचा हूं। 2 दिन के लिए मैं चूरू हूं। कल मैं निकल जाऊंगा सुबह ही यहां से। बीएड एकता बिल्कुल जिंदाबाद है। एक बार युवा साथी जितने भी जुड़ रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा। अभी अभी मेरी एडवोकेट साहब से भी बात हुई है अपने इस मैटर में, इस पे चर्चा हुई है, अपने रघुनंदन जी से भी हुई है। जय श्री राम। बिल्कुल चलिए, चलो हम चर्चा शुरू करते हैं, तब तक लोग जुड़ते रहेंगे। एक भर्ती है 2016 गणित विज्ञान की। इसमें 927 पद में से 877 पद खाली रह गए। उसका रीजन ये था कि 2016 और 18 में सेम भर्ती आई, साथ में आई, और युवा लगभग 2018 में सिलेक्ट हो गए। उन्होंने होम डिस्ट्रिक्ट के चक्कर में 18 में ज्वाइनिंग ले ली। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जो याचिका लगी वो डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा, मेरे बड़े भाई साहब, उनके नाम से, मैं खुद पिटिशनर था इसमें, मेरे नाम से, और एक शंकर जाट, इसके अलावा 12-13 और भी हमारे साथीगण थे। ये इसको लेके क्या हुआ कि लॉकडाउन भी लग गया, कोविड भी हो गया, और कई लोग सवाल भी उठाने लगे कि इनकी जो भर्तियों का ये ऑर्डर नहीं करवा पाए। ये देखो, ऑर्डर करवाना नहीं करवाना बहुत कुछ डिपेंड करता है, एडवोकेट पे भी करता है, कोर्ट पे भी करता है, और रणनीति पे करता है। और इसके तहत हमारी पहली प्राथमिकता थी कि किसी न किसी प्रकार से ये ऑर्डर जल्द से जल्द करवाए ताकि उन लोगों को जवाब मिल सके। और तुरंत प्रभाव से इसके संदर्भ में मैंने शिक्षा मंत्री जी से भी बात कर ली है। आज भी जैसे ऑर्डर होता है, मैंने इसके संदर्भ में हेमंत जी को फोन लगाया, रजनीश जी को फोन लगाया, जो शिक्षा मंत्री जी का काम देख रहे हैं। उन्होंने परसों के लिए मुझे बोला है, परसों संभवतः मेरी टॉक टू टेबल मीटिंग शिक्षा मंत्री जी से मैं करने वाला हूं इस मैटर को लेके। बिल्कुल मैं तारानगर से हूं, सही राम जी, बिल्कुल परसों तारानगर था। हाँ जी, तारानगर चूरू। इसके संदर्भ में मेरी पूरी कोशिश है। हालांकि उन्होंने एक व्यंग्य करते हुए बोला था जो है रजनीश जी, कि आपकी इसमें जल्द से जल्द काम हो जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली थी कि 2016 इंग्लिश में भी एसएलपी वापस लेने का सरकार विचार कर रही है। हालांकि 2016 का जो आदेश जो सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश का जिसमें स्टे हुआ है, उसके आधार पे कोर्ट में जो बात कही थी डबल जी ने, वहां पे मनीष व्यास जी ने, वो एक अलग था। और अब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रुझान आ रहा है, जिस प्रकार से मुझे चल के उन्होंने बात रखी है कि हाँ एसएलपी वापस लेने का विचार चल रहा, तो एक शुभ संकेत है। और उम्मीद है उन 826 परिवारों में भी अच्छे संकेत निकल के आएंगे। और दूसरी बात 2016 गणित विज्ञान की, गणित विज्ञान में मैं अभ्यर्थी हूं, और साथ में हमारी कोशिश ये है कि अंतिम पद भरा जाए। इसके संदर्भ में रीशफल और वेटिंग दोनों ही निकाल के आएंगे। इस फैसले से 2000 की रीट पे कोई बदलाव नहीं आएगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी पद भरे जाए। और दूसरी बात, ये टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों तरह के युवा प्रभावित होंगे। 2021 की भर्ती की बात मैं रखूंगा, जितने भी 2021 के युवा अभ्यर्थी वो जुड़े रहे। पहले मैं 2016 की जो भर्ती की जो बात कह रहा था, उसमें एक और बड़ी बात बताना चाह रहा हूं कि एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसमें ना तो अभी तक रीसफल रिजल्ट आया है, ना अभी तक वेटिंग आई है। तो इसमें रीसफल प्लस वेटिंग का दोनों की, हालांकि इसका जो आदेश हुआ है वो 2018 और 17 की आदेश के बेस पे हुआ है। 17 का जो आदेश अंतिम पदों को भरने को लेके था, जिसका हवाला दिया गया था, और 18 का आदेश जो पदों को भरने के लिए। हालांकि इसके साथ ही हम 2-3 और आदेश को इंक्लूड करवा रहे हैं ताकि
बिल्कुल ये चमक बनी रहेगी। 2021 भी जीत रहे हैं, आप लोगों को अग्रिम रूप से मैं बता देता हूं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 16 का हम आदेश जीत चुके हैं। एडवोकेट हमारे 2021 के ही एडवोकेट रघुनंदन शर्मा, आप लोगों ने नाम सुना होगा काफी बार, रघुनंदन शर्मा जी ने पैरवी की है। मेरे दो एडवोकेट जो है, एक रघुनंदन जी और सुशील जी बिश्नोई, दोनों तरफ से अपनी जी जान लगा रखी है इस टीम के लिए, काम करने के लिए। 2017 संस्कृत विभाग का कमेंट आया वर्षा अग्रवाल जी की तरफ से, तो मैं बता देता हूं जल्द ही 2017 में डीबी में भी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। 3 गुना, देखो हमारा पूरा प्रयास है अंतिम पद भरा जाए, इसके लिए हम लड़ रहे हैं, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। डीओपी के सर्कुलर को भी चैलेंज किया है, वो एक अलग इश्यू है। तो हमारी पूरी टीम इस पे पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। साथ में हम सरकार के साथ तालमेल बना के हम काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कई लोगों का क्वेश्चन आ रहे थे कि हम फार्म भर दें क्या? लेवल सेकंड का ही आपको फार्म भरना है, लेवल फर्स्ट का आपको फार्म अभी नहीं भरना है, कोर्ट के आदेश के बाद में भरना है। और मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता ना करें, आप मेरे पेज से बने रहे। लेवल फर्स्ट का अभी नहीं भरना है, जो बार बार कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल 2016 साइंस में टीएसपी वाले भी प्रभावित होंगे इस फैसले से, आप चिंता ना करें। टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों का ही इस प्रकार का मैटर है। अब आगे जो, नमस्कार रामराज चौधरी जी, मैं कमेंट अभी नहीं देख रहा हूं ताकि आपको सारी बातें बता दूं। अब 2021 के मैटर की बात करते हैं। 2 तारीख को हियरिंग है, 2 तारीख को डीबी में, वो 21 का मैटर नहीं है, ये बात ध्यान कर लेना। वो सिर्फ हम लोगों को गुमराह करने वाली, युवा अभ्यर्थियों को प्रभावित करने वाली इस प्रकार की असलम चौबदार को जो जंग छेड़ी थी उसको प्रभावित करने के लिए याचिका लगी थी। आप लोगों को प्रभावित नहीं होना है। इसके संदर्भ में आज मैं केस जीता हूं, आज जो मैंने केस जीता है वो मेरे पूरी प्लान के साथ जीता है। हर तरीके से हमने इस बात को रखा है। मैं टेबल टू टॉक रोज रघुनंदन जी के पास गया, रखा उनको, मैं आश्वस्त हो गया, उनको जल्दी हियरिंग के लिए एप्लीकेशन लगवाई। रघुनंदन जी ने पूरी बात को समझा, फिर उनको ऑर्डर भेजा कि 18 का ये ऑर्डर है, 17 का ये ऑर्डर है। उन्हीं ऑर्डर के आधार पे आज जो ऑर्डर हुआ है उसमें हम सक्सेस हुआ है। हमारी एक अच्छी जीत है, ऐतिहासिक जीत है। ये वही भर्ती है जिसको कई लोग, कई जो बीएसटीसी के नेता बने फिरते हैं, इन लोगों ने ये कह दिया था कि ये भर्ती खत्म हो चुकी है, इसका कोई भी औचित्य नहीं है। 2017 का मैं आदेश करवा के लाया मेरे खुद के नाम से। आज ही मेरे नाम से जो आदेश हुआ है, डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा के नाम से, शंकर जाट के नाम से जो आदेश हुआ है, हमने जो ये आदेश लगाए हैं, जो आदेश हुए हैं, उस मरी हुई भर्ती को हमने आज जीवित किया है। और 2021 की जो रीट की भर्ती में लेवल प्रथम में बीएड धारियों को जो बार करने का जो फैसला सरकार ने लिया था, जहां पे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका फेल होती है, वहां पे न्यायपालिका अपना कार्य करती है। और जल्द ही यहां पे कार्यपालिका भी हमारा साथ देने वाली है। 2021 की भर्ती में बीएड वाले बैठेंगे। मेरी पूरी प्राथमिकता है कि मैं उन 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को लेवल फर्स्ट में बिठाऊंगा। लेकिन यदि किसी कारणवश पिटिशनर बैठते हैं तो पिटिशनर को हर हाल में मैं बैठाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों का जो स्नेह, प्यार, विश्वास, आस्था जो मेरे संगठन के साथ और मेरे साथ जो जुड़ी है, उसको मैं कभी भी नहीं टूटने दूंगा। आप लोग किसी भी प्रकार से घबराने की आपको जरूरत नहीं है। किसी प्रकार से आपको इस बात पे अमल करने की जरूरत है कि किसी प्रकार से जो आज आदेश हुआ है, जल्द ही 2021 का भी होगा। कट ऑफ का हम अर्जुन जी रखेंगे बात बाद में। पिटिशनर की जो लिस्ट की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे मेड़ता सिटी के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि मेरा नाम नहीं है, जो जोधपुर के पिटिशनर है उनकी लिस्ट मैंने पेज पे डाल दी है। जयपुर के जो पिटिशनर की 3 लिस्टें हैं वो अभी तक मेरे पास आ जाएगी, आते ही मैं डाल दूंगा, क्योंकि मैं 2-3 व्यस्त होने की वजह से मैं आपका ये कार्य नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पास आ जाएगी। जैसे आती है मैं आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, एजुकेशन न्यूज वाले भी अच्छी पोस्ट डालते हैं, इनके भी चैनल से जुड़े हो भाई, बार बार कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल पालाराम बालूपाल जी, आप लोगों का साथ रहा है हमसे शुरू से भी। देखो हम कोशिश की है और कोशिश में सफल होंगे। देखो अब मैं परसों मीटिंग कर रहा हूं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से, उनके सामने सारी बात रखता हूं, सारे पहलू की बात रखूंगा। इसमें 2016 गणित विज्ञान, 2016 इंग्लिश, इनके अलावा 2021 रीट भर्ती के संदर्भ में, और जो कई लोग युवा सोच रहे हैं कि 3 तारीख को क्या आवश्यकता है, 4 को क्या आवश्यकता है,
तो हम पूरी प्लान के साथ काम कर रहे हैं। 2021 के मैटर को मैं लाइव इसलिए जिक्र नहीं करूं, लक्ष्मण जी टीएसपी का भी आप चिंता ना करें, टीएसपी के थ्रू भी हम काम कर रहे हैं, वो अलग मैटर था, ये अलग मैटर है, आप चिंता ना करें, उनको साथ कर रहे हैं। जिलेश कलाल वाला भी हमारी कोशिश थी, हम दोनों साइड से इस ऑर्डर को काम करवाने की कोशिश कर रहे थे, जयपुर से और जोधपुर से, सभी को शामिल करवाने की कोशिश करेंगे। राहुल जी डाका, आपके जो हर कमेंट्स वो सर आंखों पे है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हर किसी भी व्यक्ति के साथ बाद में कोई ये ना कह दे हमें पता ना चले। एक हाईकोर्ट का निर्णय दूसरी पीठ के साथ हमारे वकील एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों, जोधपुर और जयपुर दोनों के बीच में कॉन्फ्रेंस से मैं बीच में कई बार जुड़ता हूं, हमारी बात होती है, हर ड्राफ्टिंग पे उन मुद्दों पर चर्चा होती है और हम मीटिंग करते हैं, जो लाइव डिस्कस करते हैं तो हम मिलके करते हैं। और राजस्थान के क्यों, अन्य राज्यों के भी कोर्ट के जो दिए गए फैसले होते हैं वो दूसरे कोर्ट में एक नजीर के रूप में कार्य करते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के हो जो कोर्ट के जो दिए गए निर्णय दूसरे निर्णय उससे सेम कंडीशन में होते हैं तो वो प्रभावित होते हैं। वैधता बढ़ाने वाले युवा साथी, एक बार वीरेंद्र जी मैं आपसे कॉल करना चाहता था, खुद भी आप एक बार मुझे कॉल करें, फिर मैं आपको इसके बारे में पूरी प्रोसेस बताता हूं। बीएड वाले आपको केवल अपना फार्म भरना है अभी, उसके पश्चात देखो दोस्तों, पिटिशनर जरूर बन जाए आप, फिर मुझे ये मत कहना कि आप पिटिशनर नहीं बन पा रहे हैं। मुकेश जी से आप जरूर संपर्क कर ले, मुकेश जी के नंबर आपको हर जगह मिल जाएंगे, मुकेश जी से आप बात करें। पिटिशनर बनने के लिए इसलिए कह रहा हूं, 2016 गणित विज्ञान के मेरे मित्रों उनसे भी कहना चाह रहा हूं, आप पिटिशनर जरूर बन जाए, आपको फायदे की बात कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है, मैं चिल्ला चिल्ला के ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुझे पता है ये लड़ाई लंबी चल सकती है। कोर्ट ये आदेश कर सकता है कि एक बार याचिकाकर्ता को एग्जाम में तो बैठने दिया जाए, फिर वो लोग सक्सेस हो जाएंगे जो आप लोगों को रोक रहे थे। बीकानेर से भी आप मिल लेना एडवोकेट साहब, आपने जो कमेंट किया है मुझे कॉल करना, मैं बताऊंगा सारी चीजें आपको। 2016 की कट ऑफ का गेम मत खिलवाए, एक बार कट ऑफ बहुत सारी बार चर्चा कर चुका हूं। बिल्कुल शुक्रिया वीर शाह शेखावत जी, आप साथ हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे राजस्थान का युवा को जो प्यार मिल रहा है उससे मैं गदगद हूं खुद। बीएड कैंडिडेट अभी लेवल फर्स्ट का फार्म नहीं भरना है, बीएड वालों आपको कितनी बार बोल दिया है, अभी नहीं भरना है, अभी लेवल सेकंड का कोर्ट भरवाएगा आपसे, अभी आपने को अकॉर्डिंग टू रूल्स चलना है। और कई लोगों को यह लग रहा है कि अलग अलग सेंटर आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, आप चिंता ना करें, सेंटर भी सेम आएंगे, अब सब कुछ चीजें ली जाएगी, हर चीजों में सरकार हर चीज देखती है। पिटिशनर का नाम ऑनलाइन आपको हाईकोर्ट की साइट पे आप हाईकोर्ट डालोगे गूगल पे, उसके बाद में उसकी जो केस स्टेटस का जो ऑप्शन आता है वहां पे जाके आप देख सकते हैं, मैं सारा डाल दूंगा, आप चिंता ना करें, मेरे पेज पे बने रहे, 2 दिन, इतना विश्वास कर लिया, 2-3 दिन और वेट कर लीजिए, बिल्कुल चिंता ना करें। एक बार जितने भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। 2016 के युवा साथी को एक अग्रिम रूप से मेरी इन्होंने विश्वास जताया, और पिटिशनर 4 फरवरी के बाद नहीं, कम चांस बनेंगे बाद में, क्योंकि हम ज्यादा टीम नहीं बना रहे, आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। और 2 तारीख को जो भी निर्णय आए, हालांकि हमारी पूरी कोशिश है, उसमें भी बताना नहीं चाह रहा था मैं लाइव में, लेकिन आप चिंता ना करें, फिर भी अगर किसी प्रकार से उसके निर्णय हमारे केस को प्रभावित बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा निर्णय 3 तारीख का देवेश शर्मा के नाम से है, 4 का मुकेश कुमार के नाम से, मेरे खुद के नाम से भी याचिका है, और न जाने में कितनी पिटीशन लगा दूंगा, कोर्ट को भी मजबूरन आप लोगों के युवाओं के हक में कार्य मैं करवा दूंगा। आप चिंता ना करें, आप विश्वास जताया है, उस विश्वास पे मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। 2017 संस्कृत विभाग के बारे में बोल चुका हूं, आपके कमेंट अब मैं पढ़ लेता हूं ताकि आपको जवाब दे दूं। मोटी मोटी बात यह है कि 2018 का जो स्टे आया है उस पर भी मैं एक बात बोल देता हूं। देखो, ये स्टे नियुक्ति प्रक्रिया पे है, आप सभी को पता है। ये स्टे भी जिनकी तरफ से आया है वो हमारे ही एडवोकेट रह चुके हैं, अभी भी है, सुशील जी बिश्नोई, उन्होंने सारी चीजें समझाई है। उस स्टे के संदर्भ में मैं आपको पर्सनली भी कई बातें रखूंगा। इसमें क्या रोस्टर का जो उल्लंघन बताया गया था, 227 एसआई की पोस्ट, एक बार आप मुझसे मिले 227 वाले, मैं कोशिश करूंगा हमारी सरकार तक इस बात को बखूबी से रखने के लिए, और सरकार हमारी बात को समझ भी रही है, सुनेगी भी, पूरी उम्मीद है। अब सरकार हमारे साथ है और हम सरकार के साथ हैं। एसटीसी को बिल्कुल, एसटीसी वाले तो अगर ग्रेजुएशन कर रखी तो बीएड वाले में शामिल हो, आप शामिल हो जाइए। अंकित त्रिपाठी जी, आपका बहुत साथ रहा था, बिल्कुल आपको धन्यवाद, आपने साथ दिया है।
चोट का नहीं है, लोकतंत्र वाला निशान है, लोकतंत्र वाला निशान, चोट का निशान नहीं है दोस्तों। मेरे नंबर मेरे पेज पे मिल जाएंगे, और मुकेश जी के नंबर आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में इनमें मिल जाएंगे, तो मुकेश जी से बात करें आप सारे। पालाराम बालूपाल जी, आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी सारे युवा साथी जो भी आपके कमेंट है वो रखे, ताकि एलडीसी पंचायती राज सूचना सहायक, इसके लिए मैंने स्पेशल तौर से बात की। 2013 की 2 भर्तियां हैं, सूचना सहायक और एलडीसी पंचायती राज, तो उनके जो के संदर्भ में मैंने हमारे जो एमएलए साहब थे उनसे मैंने बात की थी। उन्होंने स्पष्ट तौर से इसके संदर्भ में सीएमओ में बात रखी, और उन्होंने 28 तारीख का मुझे बोला है कि जैसे आज आपको पता है 29 है, उन्होंने कहा 28 तक लोकल इलेक्शन है, और 29-30 को छोड़ के 31 को वोट इसका रिजल्ट आना है, और तत्पश्चात वो जयपुर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ड्राफ्टिंग बना के देना, तो मैं इसको सरकार के सामने रखने की कोशिश करूंगा, और वहां से अगर कैसा न्यूज आ रही है, क्या रिजल्ट आ रहा है, तो मैं रखने की पूरी कोशिश करूंगा, जो आपकी बात है। और गणेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो बात कह रहा हूं, ऑर्डर अंतिम सीट के लिए हम लड़ रहे हैं, पहले से मैं बता रहा हूं, अंतिम सीट के लिए लड़ रहे हैं सुशील जी। वकील की फीस तो वकील ही करता है, बाकी मुकेश जी से बात करें आप। 2002 गुना, देखो हमारा प्रयास अंतिम पद के लिए है, हम इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, और समझाने की भी कोशिश करेंगे, और जहां तक मेरा कोशिश होगा मैं रखने की कोशिश करूंगा। 1 तारीख 31 से मैं जयपुर ही मिलूंगा, कल शाम को पहुंच जाऊंगा जयपुर, तो सारी चीजें मैं इस बात को रखूंगा। कोई भी भर्ती से संबंधित सूचना वगैरह, कोई आपका मुद्दे हैं, तो आप जरूर लेके आए। टोंक फाटक लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पास अपना ऑफिस है, वहां पे पहुंचे। 2018 की वैधता के बारे में बोल चुका हूं, आप एक बार मिले, मेरे से कॉल करें, मैं बताता हूं इसके संदर्भ में क्या किस प्रकार की सरकार की मंशा है। और एक बार मैं परसों टेबल टू टॉक, मेरी शिक्षा मंत्री से अगर मीटिंग होती है, तो उनके सामने में मैं आपकी बात रखने की कोशिश करता हूं, किस प्रकार के इसकी संभावना बन सकती है, क्योंकि इसमें युवा विरोध में भी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस पूरे युवा को मौका मिले, और सरकार भी ये चाहती है कि पूरे युवा साथियों को ही मौका मिले, इसलिए भर्ती भी थोड़ी लेट हुई थी। L1 की भी सीटें हैं, तो एक बार आप बात रखें, इसको मैं देखूंगा। रिजल्ट देखो कोर्ट से तो जीत जाते हैं, कोर्ट के इस फैसलों को लागू करवाना, इंप्लीमेंट करवाना, देखो संस्कृत के भी हम जीते थे, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए। लेकिन अब जो हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज जो मुझे जो बात कही गई थी, इन्होंने जो व्यंग्य रूप से कहा था कि आपकी नेतागिरी अब खत्म करते, चलो आपका ही मामला है तो इसको नौकरी लगवाते हैं, इस प्रकार की बात उन्होंने मजाक के लहजे में कही होगी सरकार की तरफ से। लेकिन मुझे यह उम्मीद है कि 2016 साइंस मैथ का जो ऑर्डर है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी, एकजुट रहेगी 2016 साइंस मैथ की तरफ से। लेकिन बहुत सारी बातें हैं हम रखना नहीं चाहते इस लाइव के मुद्दे पे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि कहीं ना कहीं पीछे भी जो गलतियां हुई थी लाइव की वजह से, वो आगे ना हो। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको इंप्लीमेंट करवाना। 2021 की जो रीट है उसमें बीएड को प्राथमिकता, जो शब्द था बीएसटीसी के लिए, उसको हटा के सम्मिलित रूप से ये करवाना। तो मेरी पूरी कोशिश है। आप एमपी की लड़की शादी करके राजस्थान में आई है तो उसका ईडब्ल्यू अलाउ है क्या? एमपी की लड़की, अगर बाहरी राज्य की अगर कोई लड़की आती है तो वो जनरल में होती है अभी तक। हालांकि एक आदेश अगर ऐसा हो रहा है मैं बता दूंगा। प्रतापगढ़ और उदयपुर का टूर जल्दी कर रहे हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर क्षेत्र का हम टूर करेंगे अभी जल्दी। और कोई कमेंट है तो आप रखें। उम्मीद तो है वीर साहब, देखते हैं। अजमेर भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जिस दिन केस जीतते हैं उस दिन अजमेर आएंगे पक्का। केकड़ी हमारे मित्र रजनीश जी पहुंचे हुए हैं, जो डोटास राज्य की पूरी कैंपेनिंग संभालते हैं। वो अभी केकड़ी के ये नगर निकाय के चुनाव की कैंपेनिंग संभाल रहे हैं। जोधपुर आता जाता रहता हूं सरवन जी, रखूंगा। कोशिश पूरी है। वोट किसको दिया? मेरे मित्र को दिया। सूचना सहायक के बारे में बोल चुका हूं, इसके बारे में बिल्कुल मैंने बात रखी है। और 1 तारीख के लगभग मैं पूरी ड्राफ्टिंग तैयार करके सूचना सहायक की हमारे एमएलए साहब को, 2013 पंचायती राज के एमएलए साहब को दूंगा, अगर वो सरकार तक रखने की कोशिश करते हैं।
मेड़ता जब जोधपुर जाता हूं तो रुकूंगा इस बार सुभाष जी। शुक्रिया, आप सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग साथ आते रहें तो ये प्रयास सराहनीय बनता जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो 2021 के जितने भी है वो लोग पिटिशनर जरूर बने। इससे हमारे केस को भी मजबूती मिलेगी, एक मंच बनेगा और बड़ी टीम भी मिलेगी, एक साथ होगा, कोर्ट में भी बातें रखी जाएगी। आप लोग इस बात को समझें। कल को अगर फैसला पिटिशनर के हक में आता है तो फिर आप ये मत कहना, देखो मैं सत्य और तथ्य के आधार पे बात करता हूं और उन्हीं के आधार पे समय लग सकता है मुझे, लेकिन जीतूंगा अवश्य, ये मुझे पता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। बिल्कुल 2016 साइंस मैथ में मेरा नाम है, 2017 में है और जल्दी 18 में भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े, शुक्रिया। और 21 में लेवल फर्स्ट का भी फार्म भरूंगा मैं, विद तैयारी, नौकरी भी लगूंगा, तैयारी भी करूंगा इसमें। हालांकि हमारे मित्र है रमेश जी, उन्होंने कहा आपको तैयारी नहीं करनी है, तो वो बात एक अलग है। बिल्कुल उनको पता है शंकर जी। पंचायती राज एलडीसी के बारे में आप मुझसे मिले एक बार, 1 तारीख से पहले एक 31 को कोई भी एक लड़का मिले, ताकि जितनी भी ड्राफ्टिंग है वो मैं ले सकूं उनसे, और 1 तारीख को मैं वो ड्राफ्टिंग उनको देनी है। शुक्रिया। फॉर्म भर दीजिए लेवल सेकंड के, क्वेश्चन या बार बार नहीं आना चाहिए फॉर्म कब भरे, फॉर्म लेवल सेकंड के भर दीजिए। 2016 इंग्लिश एसएलपी वापस पे विचार चल रही है, सरकार इस पे, मैं परसों आपको क्लियर कर दूंगा एसएलपी ले रही है नहीं ले रही है, गवर्नमेंट की क्या मंशा है, सारी बात रखने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। 25 अप्रैल को होगी भैया, तैयारी रखे, 25 अप्रैल को ही होगी। आप मिले सरवन जी बिश्नोई, जोहार, बिल्कुल।